बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाई? अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। तो आज ढाबा स्टाइल हम बनाएंगे दाल और बहुत ही मज़ेदार माश की दाल बनाएंगे। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। इससे ना ये बहुत अच्छी खिली-खिली सी बनती है, क्योंकि हम इसे प्रेशर में नहीं कढ़ाई में पकाएँगे और खिली-खिली बनाएँगे, बहुत ही मज़े की। प्याज़ बड़े साइज़ का 1 ले लिया है, टमाटर 4 से 5 टमाटर मैंने ले लिए हैं और अगर बड़े साइज़ के हैं तो 3 बड़े ले लीजिए, वरना मीडियम साइज़ के 4 से 5। अदरक लहसुन का पेस्ट है बड़े 2 खाने के चम्मच। सब्ज़ मिर्चें हैं 5 से 6 और लंबी-लंबी कट कर ली है मैंने इसे। तो इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाएगी, ढाबा स्टाइल बनाएँगे तो बहुत मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल हम बनाएँगे, झटपट बन जाएगी। बहुत सारों को नहीं पता कि किस तरीके से बनानी है। खड़ी-खड़ी दाल बनाएँगे और खिली-खिली सी, मज़ेदार सी। तो इसे बनाने के लिए मैंने कौन-कौन सी चीज़ें ली हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे जो मसाला जार डालना है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। 3 पाव दाल है हमारी और यहाँ मैंने ऑयल 1 कप ले लिया है। 1 कप अभी लेंगे, बाकी बाद में हम डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 बड़े खाने का, 2 बड़े खाने का चम्मच है, दोनों 1-1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसका थोड़ा-सा सुनहरीपन आते ही हम इसमें बाकी की भी चीज़ें साथ-साथ डालेंगे। और मिर्चें भी हम ये देखें मिर्चें भी साथ-साथ फ्राई कर रहे हैं। जिससे मर्ज़ी कंडीशन में आप कट कर लें इसे, चाहे गोल कर लें, इस तरह काटेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगी इसके अंदर। तो अब इसका कलर हो रहा है चेंज, तो हम इसमें डालेंगे प्याज़। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा सुनहरी हो चुका है। अब हम इसमें प्याज़ डाल लेंगे। प्याज़ को भी हल्का-सा ब्राउन कर लेंगे। इससे हमारा ना बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो जो मैं बना रही हूँ आप भी बनाएँ और प्यारा सा कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ हमारा प्याज़ बातों ही बातों में ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने टमाटर भी डालेंगे। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के 5 लिए हैं, बड़े साइज़ के 3 ले लीजिएगा और टमाटर कोशिश कीजिएगा कि टमाटर रेड कलर में हों, नरम और रेड कलर में हों। इससे ना इस बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कच्चे टमाटर नहीं लेने येलो-येलो, आपने इसका रेड कलर ही टमाटर लेने हैं। इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और इसके ज़ायका भी बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इसे भी अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे और इसे सॉफ्ट होते ही हम इसके अंदर पानी डालकर बाकी मसाला जात भी डालेंगे। इसे सॉफ्ट करने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें सुरख मिर्च डालूँगी और हल्दी पाउडर छोटे खाने का चम्मच हाफ़ डालूँगी। सुरख मिर्च 1 बड़े खाने का चम्मच डाला है, 3 पाव दाल है ये और 3 पाव दाल की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। तो माशाल्लाह काफ़ी सारी बन जाएगी और अब हम इसे ना सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। टमाटर और प्याज़ ये चीज़ें हमारा सॉफ्ट होंगी तो हम इसके अंदर दाल की बुनाई करेंगे। अभी हाफ़ ग्लास मैं इसमें पानी डाल कर ना इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही टमाटर, दाल और ये पानी खुश्क होगा टमाटरों का भी और पानी जो डाला है, तो वैसे ही हम दाल डाल के इसमें ना हम इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना छोड़ रही हूँ, जहाँ पानी खुश्क होने तक। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें काफ़ी हद तक हमारा ना ये पानी खुश्क हो चुका है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ अब और जो थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा टमाटर रह गया उसको इस चम्मच के साथ हम मैश कर लेंगे। और इसमें दाल का जो पानी है ना वो मैंने उतार दिया है। याद रखिएगा पानी नहीं डालना आपने, बिल्कुल भी नहीं डालना। तो पानी के बगैर ही हम डालना और यहाँ बुनाई हो चुकी है हमारी मसाले की, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम इसमें दाल डालेंगे। तो पानी मत डालिएगा, 3 पाव दाल है हमारी और 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था इसको पानी में। अब हम इसकी बुनाई इतनी करेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। ऑयल सेपरेट होते ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे, वो भी कितना डालना है मैं आपको मिकदार बताऊँगी। इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है कि ऑयल बाहर आ जाए और ये देखें कि ऑयल बाहर आ चुका है, चम्मच के ऊपर आपको लग रहा होगा कि ऑयल लगा हुआ था। तो अब मैं इसके अंदर अब पानी डालूँगी। पानी हम तकरीबन दाल से ना आधा इंच ऊपर रखेंगे। ये दाल है ना जितनी इसके साइज़ से हम आधा इंच ऊपर रखेंगे और लो फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे पकाएँगे, जैसे ही ये गल जाएगी तो हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो अब मैं इसे ना ऐसे ही छोड़ दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए और दरमियान में हम इसका चेक करेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है हमारी दाल को।
तो बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बनने वाली हमारी ये ढाबा स्टाइल दाल। तो यहाँ देखें हम 25 मिनट हो चुके हैं और 25 मिनट में ये देखें ये रेडी हो चुकी है। और मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि इसका दाना बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है ये। मैंने इसे दबाया तो ये मिक्स हो गया हाथों पर। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। किस चीज़ का लगाएंगे, पहले मैं इसमें एक खाने का चम्मच गरम मसाला और हाफ खाने का चम्मच काली मिर्च डालूंगी इसके अंदर। ये चीज़ें डालनी है और धनिया पत्ती डालनी है आपने। खूब सारी डालिएगा जितनी दिल करे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम अपने तड़के की भी तैयारी करेंगे। तड़का किस चीज़ का लगाऊंगी ये भी मैं आपको अभी वीडियो में दिखाती हूँ। उसका तड़का ऑयल हमने इसलिए कम रखा था कि हमें ऊपर से तड़का लगाना था। तो इसलिए मैंने पहले ऑयल कम रखा है, आपको इसमें ऑयल कम लग रहा होगा। तो यहाँ मैंने 1 कप और ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। लंबी कट कट की हुई 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची डालनी है। इसे इतना करेंगे कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसमें सुरख मिर्च भी डाल देंगे, साबुत सुरख मिर्च डालेंगे और ज़ीरा 1 बड़े खाने का चम्मच, 6 से 7-8 हम सब सुरख मिर्चें भी डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ ना कलर चेंज हो चुका है, मैंने ज़ीरा भी डाल दिया 1 खाने का चम्मच और सुरख मिर्च भी, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता कलर चेंज होने में। तो अब मैं इसे अपनी दाल के ऊपर इसका बघार, इसका तड़का लगा लूँगी और ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो चुकी है। झटपट बनने वाली हमारी ये दाल बहुत ही मज़े की है। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से पकाई है। आप तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से जल्द से जल्द बन जाएगी। जितनी कम मिकदार होती है उतनी जल्दी पक जाती है ये। तो यहाँ मैं ये शॉर्ट कर चुकी हूँ और ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी हमारी ढाबा स्टाइल तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी ये वीडियो, आप बनाएँ और एंजॉय करें अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसायों के साथ। बाद लोगों को इसका पकाने का तरीका नहीं आता, उनके लिए आसानी के लिए मैंने झटपट बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी बाहर से मसाला कनौर क्यूब या चिकन पाउडर मैंने नहीं डाला इसमें। बहुत ही आसानी से जैसे ढाबे में बनती है, अच्छे वाले होटलों में बनती है वैसे बनाई है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। सारी चीज़ें घर पर मिल जाती हैं, हर चीज़ होती है, मसाला जात जो मैं इसके अंदर डाला है वो सारे मसाले इसके अंदर होते हैं। तो आप देख सकते हैं झटपट बनने वाली ये वीडियो डेली फूड पर आ चुके हैं। डेली फूड के साथ आप जुड़े रहें, आपके तावन से, आपके सपोर्ट से ही डेली फूड चैनल आगे बढ़ेगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको हर कामयाब मामलात में कामयाब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाले डेली फूड के पेज पर नई रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। डेली फूड के साथ जुड़े रहिएगा, डेली फूड को दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।